हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर जोन बाय केवी टीचर। आज हम करने वाले हैं क्लास 3 की ईवीएस की न्यू टेक्स्ट बुक का यूनिट 1 आवर फैमिलीज़ एंड कम्युनिटीज़, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो इस चैप्टर को जो है हम 3 से 4 सीरीज़ में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले हमारी फर्स्ट यूनिट। तो सबसे पहले यूनिट के बारे में जान लेते हैं। इससे पहले यदि चैनल पर आप नए हैं, चैनल को आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट यूनिट। सो लेट अस डिस्कस समथिंग अबाउट द यूनिट। We all come from different families that live close to one another in supportive and cooperative communities। यानी कि हम सभी डिफरेंट फैमिलीज से आते हैं जो कि एक साथ रहती हैं। इन सपोर्टिव मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और कॉपरेट मतलब सहयोग करते हैं। कम्युनिटीज़ यानी जो समुदाय होते हैं, अलग अलग जो समुदाय होते हैं एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। Together we cultivate a variety of plants and care for different animals, contributing to the well-being of our shared environment through mutual aid and collective efforts। यानी कि हम एक साथ जो है प्लांट्स की केयर करते हैं, डिफरेंट एनिमल्स की केयर करते हैं और अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, जो कि हम एनवायरनमेंट शेयर करते हैं उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। कैसे कंट्रीब्यूशन देते हैं? थ्रू म्यूचुअल एड, एक दूसरे का सहयोग करते कर कलेक्टिव एफर्ट्स करके, यानी कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं उसमें अपने अपने कलेक्टिव एफर्ट्स हम लोग डालते हैं। वी बिल्ड वाइब्रेंट एंड हार्मोनियस कम्युनिटीज़। तो हम एक जो है बहुत ज़्यादा सहयोग देने वाली हार्मोनियस मतलब जिसमें हम प्रेम भाव से रहते हैं उस तरह के समुदायों का हम निर्माण करते हैं। दिस यूनिट एक्सप्लोर्स द मैनी फेसेट्स ऑफ आवर फैमिलीज एंड कम्युनिटीज़। ये जो यूनिट है उसमें हम समुदायों के, अपने परिवारों के कई पहलुओं के बारे में जानेंगे। हाईलाइटिंग आर कोलैबोरेटिव वर्क एंड म्यूचुअल सपोर्ट। जो भी हम एक दूसरे को हम आपस में, म्यूचुअल होता है आपस में, सपोर्ट मतलब सहयोग, आपस में हम परिवारों में या कम्युनिटीज़ में, समुदायों में जो भी सपोर्ट करते हैं या फिर कोलैबोरेटिव वर्क होता है, ग्रुप में काम करना, एक दूसरे के सहयोग के साथ काम करते हैं, कोलैबोरेशन में हम काम करते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। We are dedicated to maintaining and respecting our surroundings, protecting the plants and animals that sustain us with food, clothing and more। यानी कि हम यहाँ पर जो मेंटेन करने के लिए डेडिकेट हैं या फिर रिस्पेक्ट करते हैं आवर सराउंडिंग्स मतलब अपने चारों ओर के वातावरण की, जिसमें हम प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट्स को, यानी कि प्लांट्स की, एनिमल्स की रक्षा करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, जो कि हमें प्रोवाइड करते हैं फूड, क्लोथिंग और बहुत सारी चीज़ें लाइक मेडिसिन। प्लांट्स जो होते हैं, अलग तरह के प्लांट्स मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, क्लोथिंग, शेल्टर, वुड प्रोवाइड करते हैं शेल्टर के। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें अपने एनवायरनमेंट से, अपने सराउंडिंग से मिलती है। Celebrations such as melas and festivals bring us together to play, sing and dance, while we also express gratitude by respecting the natural elements including the sun, moon, air, water and soil। जैसे सेलिब्रेशंस होते हैं, जैसे कि मेला होते हैं, कोई फेस्टिवल्स होते हैं अलग अलग, जिसमें हम खेलते हैं, गाते हैं, डांस करते हैं और हम खुद को एक्सप्रेस कैसे करते हैं? हम ग्रैटिट्यूड करते हैं। ग्रैटिट्यूड मतलब कृतज्ञता का भाव होना। कैसे कृतज्ञ होते हैं? बाय रिस्पेक्टिंग द नेचुरल एलिमेंट्स। हम उनकी अलग अलग तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे कि सन, मून, एयर, वाटर एंड सॉइल। इनसे जुड़े कई तरह की जो होते हैं त्यौहार होते हैं और इनसे जुड़ी कई हमारी कोई चीज़ें होती हैं, इनसे जुड़ी है ना, हमारे कई मान्यताएं होती हैं। ठीक है, तो फिर इस पे हम चर्चा करेंगे इस चैप्टर पे। तो दैट्स ऑल अबाउट द यूनिट। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट चैप्टर फैमिली एंड फ्रेंड्स, यानी हमारे परिवार और दोस्त। प्लेइंग टुगेदर, साथ साथ खेलना। नमस्ते, वेलकम टू माई होम। नमस्ते, आपके परिवार में मेरा स्वागत है। माई नेम इज़ बेला, मेरा नाम बेला है। आई हैव 2 ब्रदर्स, मेरे 2 भाई हैं। कौन कौन? बंकू भैया एंड लिटिल बिशु। जैसे कि एज यू कैन सी इन द पिक्चर, एक बड़ा लड़का दिखाया हुआ है, एक छोटा बच्चा दिखाया हुआ है मम्मी की गोद में। तो मेरा नाम बेला है, मेरे 2 भाई हैं, एक बंकू भैया और एक छोटा भाई जिसका नाम बिशु है। वी इंजॉय प्लेइंग छुपन छुपाई आउटसाइड टुगेदर, हम बाहर छुपन छुपाई खेलना पसंद करते हैं, उसका हम आनंद लेते हैं। डू यू नो हाउ टू प्ले छुपन छुपाई, यानी कि हाइड एंड सीक। क्या आपको पता है कि छुपन छुपाई कैसे खेलते हैं? छुपन छुपाई किसे कहते हैं? हाइड एंड सीक को हम छुपन छुपाई कहते हैं। और यही गेम यदि हम छोटे बच्चों के साथ खेलते हैं तो हम इसे पीकाबू भी बोलते हैं। ठीक है।
एट होम वी ऑल लव टू प्ले पीकाबू विद बिशू, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया छोटे बच्चों के साथ हम पीकाबू, जिसे हम हाइड एंड सीक या छुपन छुपाई भी कहते हैं, बिशू के साथ हम सब वो खेलना पसंद करते हैं। वी प्ले इन द ओपन स्पेस आउटसाइड, हम घर के बाहर खुले मैदान में खेलते हैं। आउटसाइड आवर हाउस, अपने घर के बाहर खुले मैदान में हम लोग खेलते हैं। वी हैव प्लांटेड अ गार्डन विद सेवरल फ्लावरिंग प्लांट्स, हमने एक बगीचा है वो प्लांट किया है जिसमें कि सेवरल होता है मैनी, यानी बहुत सारे उसमें वहाँ पे फूलों वाले पौधे लगे हुए हैं। अवर रिलेटिव्स फ्रेंड्स, हमारे जो रिलेटिव्स हैं फ्रेंड्स हैं, एंड आवर नेबर्स ऑल्सो विजिट गार्डन, हमारे पड़ोसी हमारे रिश्तेदार हमारे मित्र सारे लोग जो हैं वो उस गार्डन में जाते हैं विजिट करने के लिए, घूमने के लिए। दे सिट टॉक शेयर जोक्स एंड लाफ टुगेदर, वे वहाँ पर बैठते हैं बात करते हैं अपने जोक्स को शेयर करते हैं। शेयर करना होता है साझा करना, यानी एक दूसरे के साथ बांटना यानी सुनाना। एंड लाफ टुगेदर, और एक साथ हंसते हैं। समटाइम्स, कभी कभी, व्हेन माई फादर एंड मदर आर टायर्ड आफ्टर अ हार्ड डेज वर्क दे सिट एंड रिलैक्स हेयर टू, कभी कभी जो मेरे माता पिता हैं जो एक हार्ड डे के वर्क के बाद, पूरे दिन की कड़ी मेहनत के बाद थक जाते हैं तो वो वहाँ पर बैठते हैं और वो भी वहाँ पर रिलैक्स करते हैं यानी कि आराम करते हैं। ऑल ऑफ अस एंजॉय स्पेंडिंग आवर इवनिंग्स टुगेदर, हम सभी लोग अपनी शामों को एक साथ बिताना पसंद करते हैं यानी कि एंजॉय करते हैं। सिंगिंग टुगेदर, ऑन रेनी डेज वी सिट अंडर अ स्मॉल शेल्टर वी हैव क्रिएटेड इन द गार्डन, हमने बगीचे में एक छोटा सा शेल्टर मतलब होता है आश्रय, यानी कि कहीं पर रहने की जगह अगर हम बनाते हैं तो हमने गार्डन में एक शेल्टर क्रिएट किया है, वहाँ पे हम शेल्टर के नीचे बैठते हैं। इट इज़ ग्रेट फन टू सिट आउटसाइड व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है तो बाहर बैठने में बहुत ज़्यादा आनंद आता है, मज़ा आता है। वी प्ले गेम्स लाइक अंताक्षरी एंड स्नेक्स एंड लैडर्स, तो हम गेम्स खेलते हैं जैसे कि जो इंडोर गेम्स जो कि बारिश के टाइम पर खेले जा सकते हैं बेसिकली, लाइक अंताक्षरी, स्नेक एंड लैडर्स यानी सांप सीढ़ी अंताक्षरी, ऐसे गेम्स खेलते हैं हम लोग। माई मदर एंड ग्रैंड मदर, मेरी माँ और दादी माँ, whom वी कॉल दादी जी, जिन्हें हम दादी जी बुलाते हैं, ग्रैंड मदर किसको बोलते हैं, दादी जी को। मेक हॉट पकौड़ास, पकौड़ास को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रिटर्स, तो वो जो है गरम गरम पकौड़े बनाती हैं और चाय बनाती हैं। जब बारिश का मौसम होता है तो सभी को चाय और पकौड़े खाना बहुत अच्छा लगता है, यानी यू लाइक टी एंड fritters very much during the rainy season, right? All of us including our grandparents sit together and enjoy the pakoras, सभी हम जो है हमारे दादा दादी और हम सब लोग एक साथ बैठ जाते हैं और पकौड़ों का आनंद लेते हैं। Many times my दादाजी sings song about the rain, कई बार मेरे दादाजी बारिश के बारे में गाने गाते हैं। She has taught us a few of the songs, यहाँ दादी जी है सॉरी, दादी जी जो हैं वो कई बार बारिश के गाने गाती हैं, उन्होंने हमें कुछ गाने सिखाए हुए भी हैं। सो वी जॉइन इन द सिंगिंग टू, तो हम भी जो है वो गाने में उनका साथ देते हैं। सो हेयर इट इज़ अ रेन सॉन्ग, लुक एट द डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, यानी कि बादल में घने आसमान में जो घने बादल हैं उनकी ओर देखिए। द रेन विल कम बाय एंड बाय, तो जो बारिश है वो धीरे धीरे आएगी। ओह हाउ वी लव टू सॉक इन द रेन, हमें बारिश में भीगना कितना पसंद है। सी रेन ड्रॉप्स ऑन द विंडो पैन्स, जो विंडो के जो पैन्स हैं यानी जो शीशे हैं, खिड़की के जो शीशे हैं उन पे रेन ड्रॉप्स को देखिए। पेपर बोट्स वी सी इन द पडल्स, जो पेपर बोट्स हैं हम पडल्स क्या होते हैं, पडल्स आर द ग्राउंड वाटर्स ऑन द लाइंग ऑन द अर्थ, बारिश का जो पानी होता है जो जमा हो जाता है दैट इज़ कॉल्ड पडल, ठीक है। बर्ड्स ऑन ट्री टुगेदर हडल्ड, यानी जो पेड़ों पर जो पक्षी बैठे होते हैं वो एक साथ बैठते हैं। पीकॉक्स डांस विद फीदर्स ब्राइट, जो मोर होते हैं वो अपने चमकीले पंखों के साथ डांस करते हैं। ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल रेनी साइट, ये कितना प्यारा बारिश का मौसम है। तो दिस इज़ इंस्पायर्ड बाय अ फोक सॉन्ग, ठीक है, तो ये एक रेन सॉन्ग है। Now here are some questions given for discussion. First one is who are the members in Bela's family? बेला की फैमिली में कौन कौन लोग हैं, तो बेला की फैमिली में कौन कौन हैं, जैसे कि आप पिक्चर में भी देखा था हमने, फादर मदर, हर टू ब्रदर्स, कौन कौन, बंकू भैया एंड बिशू एंड हर ग्रैंड मदर आर द मेंबर्स इन बेलाज फैमिली। व्हाट डू एंड योर फैमिली मेम्बर्स डू व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है तो आप और आपके परिवार के सदस्य क्या करते हैं, तो आप इसमें लिख सकते हैं माई फैमिली मेम्बर्स एंड आई ईट
fritters and tea या पकोड़ाज and tea during rainy season या when it rains. Can you think of a rain song and sing it with your friends in the class? क्या आप कोई गाना, बारिश वाला गाना आप सोच सकते हैं या गा सकते हैं? तो ये डिस्कशन के लिए थे क्वेश्चंस. ठीक है. राइट द नेम्स ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स इन द टेबल बिलो. आपको यहाँ पे एक टेबल दी गई है, इसमें आपको ये खुद ही फिल करना होगा. इसमें आप नेम लिख सकते हैं. जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिया हुआ है उर्मिला, यानी रिलेशनशिप क्या है, वो मेरी माँ की बहन है, मदर सिस्टर है. एंड यू कॉल देम, यू एड्रेस देम बाय मौसी, आप मौसी कहकर उन्हें बुलाते हैं. तो कोई भी आपके रिलेशन है, जैसे मेरे भाई का नाम विशाल है, तो यहाँ पे जैसे लाइक मैंने नेम डाल दिया है विशाल. ठीक है. यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ नेम विशाल लिख दिया है. रिलेशन क्या है, ब्रदर है. और मैं उसे क्या बुलाती हूँ, मैं उसको प्यार से विशाल बुलाते हैं, हम उसको प्यार से या जुगनू भी बुलाते हैं. तो ये आप लिख सकते हैं. इसी तरह आप इसको फिलअप कर सकते हैं. ठीक है. तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास. नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे. टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे.